वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और जैसे कि बैटिंग लाइन की अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की जानिब से तो एक उम्दा बैटिंग लाइन पहले नजर आई, लेकिन बॉलिंग में तसलसल बरकरार नहीं रहा। अब जबकि हम देख सकते हैं कि मिर्जा की जानिब से बहुत हद तक जो आखिरी तौर पर हम खेल रहे थे तो उसे संभालने की कोशिश की, 2 विकेटों से रहा है। सुपर 8 का अहम मैच इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक की बात करें तो उन्होंने सेंचुरी जड़ दी है और यूं वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मेंस में 4th नंबर पे जो है वो शामिल हो गए हैं। और हैरी ब्रूक की जानिब से 50 गेंदों पर एक शानदार सेंचुरी जड़ी गई है। हैरी ब्रूक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है आज इंग्लैंड को ये मैच जितवाने में। पाकिस्तानी बैटर्स ने भी शुरू में बहुत जबरदस्त और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 165 रन जो है वो इस पिच पर देना यकीनी तौर पर मुश्किल था, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग लाइन थोड़ी संभल नहीं सकी और हैरी ब्रूक ने काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग माहौल दिया। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी जड़ दी। अब शाहीन अफरीदी की बात करें तो 4 शिकार उनकी जानिब से किए गए। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल की बात करें और हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया तो शाहीन अफरीदी ने 4 शिकार किए। अहम मैच टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और आखिरी लम्हों में काफी ज्यादा सनसनीखेज मरहले में ये मैच दाखिल हुआ। जब मिर्जा मौजूद थे उन्हें ओवर दिया गया और कुछ हद तक तवक्कुआत लग रही थी कि पाकिस्तान ने उस मैच को रोक कर रखा है और बहुत हद तक उम्मीदें ये थी कि मुमकिन था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैटिंग लाइन आज बहुत अच्छी चली है इस पिच पर। 165 रन यकीनी तौर पर अगर हम बिलखुसूस इस पिच की बात करें तो एक बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 4 शिकार किए। वो 4 शिकार थे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकब बैथल और हैरी ब्रूक। जबकि आज इंग्लैंड की जीत जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार रहा है हैरी ब्रूक का, 50 गेंदों पर शानदार सेंचुरी उन्होंने जड़ दी है। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मेंस में अगर हम बात करें तो नंबर 4th बैटर की लिस्ट में वो आ गए हैं। अभी तक 2026 की अगर हम बात करें तो हैरी ब्रूक ने एक शानदार सेंचुरी जड़ दी है 50 गेंदों पर। और अगर हम बॉलिंग लाइन की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो कुछ हद तक पाकिस्तान ने बॉलिंग लाइन में मायूस किया है। खित्ते में कशीदा सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान और कतर का मुज़ाकरात पर जोर। दोहा में वजीर आजम की कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुस्लिह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ कतरी वजीर बराए बैरूनी तजारत से भी मिले। रमजान में मुश्तरका टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तफाक। बाहमी तजारत, सरमाकारी और सनती ताउन बढ़ाने का भी आज़म। वजीर आजम से कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मिला। शहबाज शरीफ की इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी में सरमाकारी की पेशकश। बानी पीटीआई की आंख के प्रोसीजर का दूसरा मरहला मुकम्मल। पिम्स अस्पताल में फिर मुआयना, 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर आरिफ और अल-शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में डे केयर सर्जरी, बिनाई में मजीद बेहतरी की तस्दीक। एलामिये के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिबी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी नॉर्मल करार। बानी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे किए। बानी पीटीआई का अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। खान साहब के इलाज का वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। रात 2 बजे मैसेज के जरिए बानी की पिम्स अस्पताल मुंतकली का बताया गया। इंजेक्शन लगवाने के बाद इतला दी गई। इस बार फिर डॉक्टर से बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा अहले खाना को साथ रखा जाता, तसल्ली कराई जाती तो कौन सा तूफान आ जाता। बानी का इलाज हमारी मर्जी के मुताबिक कराया जाए, केसेस जल्द लगाया जाए, मुलाकातें बहाल कराई जाए। पीटीआई का दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, मुकदमात की जल्द समाअत करने की दरख्वास्त।
बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक ऑपोजिशन के एतराजात मुस्तरद। बानी की रिपोर्ट्स ठीक, अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं थी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने बानी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। कहा बानी को उनकी मर्जी से पिम्स अस्पताल लाया गया। अस्पताल मुंतकिली के लिए रात के वक्त का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया जाता है। मनपसंद डॉक्टर से मुआयना करवाने की इजाजत जेल मैनुअल नहीं देता। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, उन्हें बाहर निकालने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। सब्र का महीना है, मुज़ाकरात होने चाहिए हर लेवल पे, खैर की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्लियामान की खातिर। इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाए जो भी बनाना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क और पार्लियामान की खातिर मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई का इलाज इंसानी मसला है, सियासी नहीं। राजा नासिर अब्बास की बानी की सेहत का जायजा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा मसाइल के हल के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं। ऐवान बाला की लाइव नशरियात बंद होने का मामला भी उठा दिया। वेलकम। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बताएं, जब कहें प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग रखवाती, इश्यूज का जो है वो पॉलिटिकली बैठ के उनका हल, ये तो बड़ा मौक़िफ़ है। हम उस वक्त भी बैठने को तैयार थे जब अपोजिशन में थे, और भी हम इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बैठने को तैयार हैं। हुकूमत ने ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। राना सनाउल्लाह का कहना है अचकजई जब चाहें वजीर आजम के साथ उनकी मीटिंग रखवा देते हैं। सियासी मसाइल का मफाहमत से रास्ता निकालना और डायलॉग करना ही हमारा मौक़िफ़ है। वजीर आजम ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वजीर आला की किरदार कुशी करने वाले पीटीआई के घुस बैठिए सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मुहिम काबिल मुज़म्मत, जहरीली और बदबूदार जहनियत के बीच बानी पीटीआई के दौर में बोए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की गरज बरस। कहा घटिया मुहिम पर खामोशी कौमी मीडिया की साख पर दाग, कौमी मीडिया उनको निकाल बाहर फेंके। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कोहाट में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। डीएसपी असद महमूद और एएसआई समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। एक जेर हिरासत मुलजिम भी मारा गया। दहशतगर्द हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा। जसद खाकी आबाई इलाकों को भिजवा दिए गए। भाती प्रॉक्सी फितनान खवारिज की दरिंदगी की इंतहा। करक में 3 जख्मी एफसी एहलकारों को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। 23 फरवरी के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। दहशतगर्दों ने पहले पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। खारजियों ने साबित कर दिया उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। 20 से 23 हजार दहशतगर्दों में निस से जायद गैर मुल्की शामिल। कलअदम टीटीपी की तवज्जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करवाने पर मरकूज है। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट। अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज करार। पंजाब पेफ्टेक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला मरियम नवाज ने पहले एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए अहम रिलीफ। सिंध काबीना ने 7 अरब रुपए मुआवजा देने की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। कराची में सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला। अमीरों के शौक ने गरीब की जान ले ली। कराची में तेज रफ्तार कार की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर की मौत। फरीकैन में सुलहनामे तय। मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए कार बेकाबू होकर फरहान से जा टकराई। मुलजिम हसन का बयान। वर्सा का कानूनी कार्रवाई से इनकार, माफ कर दिया। सुलहनामा की कॉपी समा को मौसूल।
लाहौर में दंदनाते लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। लिटर रोड पर रेस्टोरेंट में लूट मार करने वाले तीनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। हुकाम के मुताबिक तीनों मुल्जिमान करोल घाटी के करीब सीसीडी सिविल लाइंस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। बलूचिस्तान में सरकारी गंदम की 8 लाख बोरियां खराब होने का इंकशाफ। माजी के दौर में नाकिस गंदम की खरीदारी की गई। सूबाई वजीर खुराक नूर मोहम्मद की वजाहत। कहा, सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खुराक ने खराब गंदम फरोख्त की रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी। खित्ते में जंग के साए बरकरार। अमेरिका की फजाई कुव्वत में इजाफा। 150 तैयारे मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के अड्डों पर मुंतकिल। अमेरिकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैनियल ईरान पर हमले की मुखालिफ। कार्रवाई तवील जंग में तब्दील होने के खदशे का इजहार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीव विटकोफ और जेयर्ड कुशनर भी सिफारतकारी को मौका देने के हामी। ट्रंप ने इख्तलाफ की खबरें जाली करार दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान ने डील ना की तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। कार्रवाई का फैसला खुद करूंगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, ईरान के मामले पर सिफारतकारी पहला ऑप्शन। कांग्रेस अरकान को आज ब्रीफिंग देंगे। सदर ट्रंप की जहनी सेहत पर एतमाद में 9% कमी। मकबूलियत में 2% इजाफा। ग्राफ 38% से बढ़कर 40% हो गया। नया सर्वे जारी। 61% अमरीकियों के मुताबिक अमरीकी सदर गैर मुस्तकिल मिजाज होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क और शिमाली मशरकी अमरीकी रियासतों में बर्फानी तूफान 2.5 फीट तक बर्फ के बायस मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। रोड आइलैंड में 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 6 लाख से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम। तमाम जराए आमदरफ्त तातुल का शिकार। 7,400 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में शहरियों की मौज मस्ती। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। 12 टीमें टाइटल के लिए पंजा आजमाई करेंगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। दोनों टीमों का मैच 14 जून को होगा। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में शेड्यूल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार। 26 मार्च से आगाज। इफ्तिताही मैच लाहौर, कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान होगा। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद समेत 6 शहरों में मेला सजेगा। कज़ाफी स्टेडियम सबसे ज्यादा 12 मैचेस की मेजबानी करेगा। और मुक़द्दस घड़ियां मुबारक साते रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। इफ्तार का समा। रहमतें और बरकतें समेटने का सिलसिला जारी। बनो समा की आवाज में 4 खुश इल्हा नात खानों ने हदिया नात पेश किया। ट्रांसमिशन में हम